जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ओम एजुकेशन अड्डा में। ठीक, वही पुराना टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो आज इस वीडियो में, इस क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन पे आने से पहले छोटी चीज़ और सीख लो कि हम लोग डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे या फिर समतुल्य बट्टा। तो मान लो 3 बट्टे दिए, 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं, कितने भी दिए हो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को। मान लो पहला है 10% का बट्टा दिया गया है, दूसरा है 20% का, तीसरा है 25% का। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? छूट दी गई कितनी? 10% की छूट दी गई, यानी कि मतलब 9/10। 20% की छूट दी गई है, मतलब क्या हुआ कि 20/500, यानी मतलब 4/5। 25% की छूट दी गई, मतलब 3/4। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से इसको हर क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया, पुराने वीडियो में भी, तो बहुत आसानी से समझ सकते हो पीछे जाके। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, 1 0 से 1 0, ये कट गया, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 3 2 6, 6 9 54। कितना आ गया? 54%। ये क्या हुआ? ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 100 में जितना भी परसेंटेज ये आएगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो कितना आया? इसमें घटा दे तो 6 हुआ और 46%। तो हमारा ये समतुल्य बट्टा कितना निकल आया? इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकला? 46%। ठीक, ऐसे ही कितने भी आप डिस्काउंट दिए जाएं वो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते। लास्ट में हम करेंगे क्या? 100 में उसी परसेंटेज को हम घटा देंगे तो आराम से आपका समतुल्य बट्टा निकल आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम ने 3 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची। पहली वस्तु पर वह 10% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ और तीसरे पर 25% की हानि उठाता है। यदि पूरे व्यापार में उसे 400 रुपये की हानि होती है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान देने वाली बात है, समान विक्रय मूल्य क्या है? समान विक्रय मूल्य पर तीनों जो है वस्तुएं बेची जाती हैं। ठीक भाई, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली वही तरीका पुराना जो अभी तक हम बताते ही आए हैं हर 3 चैप्टर से। ठीक, हम क्या देख रहे हैं? 10% की हानि हुई तो ये क्या हो गया? 9/10। 20% का लाभ हुआ तो 6/5 और 25% की हानि हुई तो 3/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हम हर क्वेश्चन में पुराने में जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं पिछले वीडियो में बहुत बारीकी समझाया हमने। चलिए थोड़ा सा लेकिन बता देते हैं आप लोगों को। 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, यानी मतलब 1/10। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि 10% की हानि होती, मतलब 10 में 1 की हानि हो गई तो कितना हो गया? 9 हो गया, और हमारा सीपी कितना वही रहेगा? 10 ही रहेगा। ठीक, तो क्रय मूल्य में 1 रुपए की हानि कर दी गई तो 9 बचा और उसमें सीपी वही रही। यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे 9/10 लिख दिया। ठीक, ऐसे ही आपको भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एग्जाम में। वही हमने इसमें किया कि 20% का लाभ हुआ तो 20% मतलब हो गया 1/5, वो लाभ हो रहा है तो 5 में 1 जुड़ गया तो 6/5। ऐसे ही 25% की हानि मैंने लिख दी। अब क्वेश्चन में दिया गया समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ये आपको हो गया सेलिंग प्राइस और ये आपको हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये ऊपर क्या होता है? वो हमेशा सेलिंग प्राइस रहेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, मतलब विक्रय मूल्य ऊपर और क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। क्योंकि जो भी हम प्रॉफिट और लॉस में कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करेंगे भाई? हमेशा सीपी पे ही करेंगे। ठीक, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, क्रय मूल्य पर ही करेंगे। तो क्रय मूल्य पर ही कर रहे हैं। तो चलिए
अब क्या कह रहा है कि समान विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बोल रहा है कि समान है, लेकिन हमने अभी जो रेशियो निकाला इसमें तो ऊपर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको समान करेंगे, समान बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ठीक, बराबर करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि 18 मान लो हमें लाना है। देखो अब इसको 18 क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करें तो 18 हो जाएगा, ये 2 का गुणा कर दिए। अब इसको भी 3 से गुणा कर दे तो ये भी 18 हो जाएगा, ये इसको भी फिर 3 से करना पड़ेगा। अब इसको 6 से कर दें और इसको 6 से कर दें, क्योंकि ऊपर करेंगे जितने मल्टीप्लाई तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं ताकि उस संख्या में कोई भी परिवर्तन न होने पाए, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो समान हो चुका है। कैसे, 2 9 18 बटे 20, छत्रुक 18 बटे 15 और छत्रुक 18 बटे 24, ठीक। ये क्या है, वैल्यू समान हो चुकी, सेलिंग प्राइस इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि पूरे व्यापार में, तो कुल व्यापार में क्या करेंगे, हम सबका कुल कर लेंगे, यानी मतलब जोड़ लेंगे। सेलिंग प्राइस को अलग जोड़ लेंगे और कॉस्ट प्राइस को अलग जोड़ के जैसे लिखा है वैसे ही बटे में लिख देंगे। तो 18 प्लस 18 प्लस 18 कितना हुआ, 18 23 54, ठीक। बटे कितना आया, कॉस्ट प्राइस, तो 20 20 10 30 5 35 35 और 20 कितने होते हैं, 35 और 20 55 होते हैं, 55 4 59, यही तो हुआ। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं, ठीक। क्या कह रहा, पूरे व्यापार में उसे 400 रुपए की हानि होती है। ये हमारी क्या निकल आई, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि मतलब विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि इतने में उसने 59 रुपए में उसने खरीदा था सामान को, ठीक, और बेचा कितने में, 54 रुपए में बेच दिया। तो हमें हानि कितने की हो गई, हानि तो हुई भाई 59 में खरीदा उसने और उसने क्या किया, 54 में बेच दिया। मतलब हमारे पास कितना हुआ, -5, यानी वो 5 की क्या हुई, हानि हो गई। माइनस शो करता है हमेशा हानि के लिए, ठीक। तो कितने की हानि हो गई, 5 की हानि हुई। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है भाई, ये तो हो गया हमारा यूनिट वाइज, ये क्या है, रियल वैल्यू ऑलरेडी दी गई। उसने कहा कि जो हानि हुई वो कितनी हुई, 400 हुई। यदि 5 बराबर 400 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 80। आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुछ भी वैल्यू पूछेगा आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ये पहली थी वस्तु, ये दूसरी वस्तु थी और ये तीसरी वस्तु थी, ठीक। तो पूछा क्या है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरी वस्तु ये है हमारी, इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 15 है। तो कुछ दिक्कत थी, जब 1 बराबर 80 हुआ तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, यही लिख दो, समझ में आएगा कि 1 बराबर है 80 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 80 × 15, तो क्या हो जाएगा, बराबर 1200। कितना आ गया आंसर, 1200 रुपए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 सामान बेचे, पहले सामान पर वह 20% का लाभ जबकि दूसरे पर 10% का नुकसान उठाता है। पहले सामान का क्रय मूल्य दूसरे सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे व्यापार में उसके लाभ या हानि की गणना कीजिए। वही करते हैं जैसे करते हैं, 20% लाभ हुआ मतलब हो गया 6/5 और उसके बाद 10% नुकसान हुआ तो 9/10। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गई कॉस्ट प्राइस, ठीक। ये हो गई पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये हो गई दूसरी वस्तु का, ठीक। अब क्या कह रहा अगला क्वेश्चन कि क्रय मूल्य पहले सामान का क्रय मूल्य पहले सामान का कितना है, 5 है, और दूसरे सामान के विक्रय मूल्य, तो दूसरे सामान का विक्रय मूल्य ये कह रहा दोनों आपस में बराबर हैं, जबकि यहाँ पे बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे।
तो बराबर करने क्या करें, हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 5 के कर दें। ठीक, तो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किए तो ये 45 हो गया और ये 5 से किए तो 50 हो गया, क्योंकि हमें जितना ऊपर करेंगे गुणा 5 जिस संख्या से, उसी संख्या से हमें नीचे करना ही पड़ेगा, नहीं तो संख्या बदल जाएगी। ठीक, तो ना बदलने पाए इसलिए दोनों ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब क्या करना है, कुल व्यापार हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा कुल व्यापार में लाभ है हानि भी। तो कुल व्यापार की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को जोड़ लेंगे, विक्रय मूल्य को जोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, और कॉस्ट प्राइस को भी जोड़ लेंगे, यानी कि मतलब क्रय मूल्य को भी हम जोड़ लेंगे। चलो जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हुआ, 99 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 19 और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया आपका 95। अब देखते हैं कि लाभ हो रहा है हानि। देखो लाभ और हानि कैसे पता करते हैं, यदि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, ठीक, यानी मतलब जो सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, तो हमें हमेशा लाभ होगा। यदि हमारी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो है वो कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो हमेशा हानि होगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, 95 क्रय मूल्य था, उसको 99 में बेच दिया, तो कितना फायदा हुआ, 4 का, तो ये प्लस होगा, 4 का फायदा होगा, मतलब 4 का लाभ होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का लाभ हो रहा, किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर। तो हो भाई कुछ भी हम लेंगे तो फायदा किस में हो रहा है, ये इसी में तो हो रहा है, सीपी में। ठीक, तो क्रय मूल्य पे हो रहा, कितना फायदा हो रहा है, 4 को, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 95 और फायदा कितना हो रहा है, 4 को हो रहा है, तो बस परसेंटेज में लाने के लिए इसमें 100 का हम गुणा कर देंगे और काट देंगे। तो 5 इक्के 5, 5 नवा 45, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, 20 चौक 80 बटे 19। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 में बचे 4 और बटे 19, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल कितने % लाभ या हानि होगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए जिसमें लाभ और हानि का परसेंटेज जो हो वो सेम होता है, तो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान 100। ठीक, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान 100। तो सीधा वैल्यू रख देंगे, एक्स कितना है 20%, यानी कि मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100। इसको क्या कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100। ठीक, इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। कितनी वैल्यू आएगी, 4%। तो ये क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा हो कि जो भी लाभ उतना ही दिया हो पहली वस्तु पे और दूसरी वस्तु पे हानि उतनी ही हो रही हो, तो हमेशा हानि ही होगी। ठीक, कभी भी लाभ नहीं हो सकता है। तो क्या यही हो गया आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा। कुछ भी नहीं, आपको दिया है 5:4 मतलब 5/4। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये है, और ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि मतलब क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। ठीक, यही दिया हो विक्रय मूल्य, ये हो गया और क्रय मूल्य हो गया। अब क्या रहा, बेचने में कितने % का लाभ हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 में खरीदे हैं, 5 में बेच दिए, तो कितना हुआ 1, ये क्या हुआ 1 का फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ। ठीक, क्रय मूल्य हमारा 4 है, 4 में खरीदा, 5 बेच दिया, तो हमें 1 रुपये का फायदा हुआ या फिर 1 यूनिट का फायदा हुआ। अब हमेशा परसेंटेज में हम कैलकुलेट करें, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हमेशा सीपी पे करते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस यानी तक क्रय मूल्य पर करेंगे, 1 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ 4 में, क्योंकि 4 क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य में 1 का फायदा हो गया। और उसके बाद परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 25
%। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा, रीता ने 10 में 15 खिलौने खरीद कर रुपए 15 में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने % लाभ हुआ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कुछ मत करो, 10 15 ठीक लिख लो, ऐसे ही लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो। और करना क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 15, फिर क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दोगे। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके उसमें घटा दोगे। बटे में क्या करोगे, जो भी किनारे वाला है यही क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे गुणा करके, 10 × 10। तो कितना आ गया, 15 15 हो गया 225 माइनस 100 बटे कितना हुआ 100। ठीक, परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो, ये वैल्यू 100 से 100 कट गया, अब कितना आ गया टोटल 125। यही आपका क्या हो गया आंसर, 125% का क्या होगा लाभ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको बहुत ही आसान ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद,